नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि इट इज अ वीडियो अबाउट इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाई। आप इन्विटेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल और उन सभी का रिप्लाई देखने वाले हो। आपको इस सिंगल वीडियो के अलावा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सफिशिएंट एग्जाम्पल करवा के जाऊंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ, मैंने इतना देख लिया है, इतने एग्जांपल्स देख लिए हैं कि हाँ, मैं इसको देखने के बाद, इस सेट पैटर्न को फॉलो करने के बाद 4 में से 4 नंबर फॉर श्योर गेन कर जाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं नोटिस राइटिंग करवा चुका हूं, ऐसे ही सारे मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको डिवाइड करके करवाता चला जाऊंगा। इन्विटेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड मैनी मोर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इन्विटेशन राइटिंग के साथ साथ। और इन्विटेशन राइटिंग पहले हम समझ लेते हैं कितने मार्क्स की रहती है हमारे एग्जाम में। तो ये आती है 4 मार्क्स की और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि 2024 का जो पेपर होने वाला है उससे पहले ये 5 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी 4 मार्क्स का हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 2 1 का। शुरुआत का 1 मार्क मिलेगा आपको फॉर्मेट का, जो कि आपको मैं बताऊंगा। ये आपके नंबर एकदम सेट। लास्ट का 1 मार्क मिलेगा आपको सही ग्रामर लिखने का। अगर आप ग्रामर लिखने में कोई गलती नहीं करते हो, सब कुछ सही लिख रहे हो, तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। और 2 नंबर आपको मिलेगा आपके कंटेंट का या फिर आपकी बॉडी का। आपको जो कहना है कह लीजिए, ठीक है ना। जो आपकी बॉडी का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी का, आप उसमें क्या लिखोगे, आप बीच में क्या फ्रेम करोगे, दैट इज ओके। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई होता क्या है, इनविटेशन यूज क्यों होता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, है ना। एकदम हवाई फायर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आराम से हम लोग एक्सीलरेटर को एक गियर से दूसरे गियर फिर 5वें गियर पर जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखो कि इनविटेशन के लिए बोला गया टू इनवाइट समवन फॉर एन ओकेजन वी यूज द रिटन फॉर्म ऑफ इनविटेशन। ठीक है भाई, अच्छा है, इतना सब कुछ आपकी सभी को पता है। इनविटेशंस आर जनरली प्रिंटेड कार्ड्स। ये प्रिंटेड कार्ड्स हो सकते हैं, साथ के साथ ये लेटर फॉर्म में भी हो सकते हैं, थ्रू विच वी इनवाइट अवर गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेशंस। ऑस्पिशियस यानी कि किसी को खुशी के माहौल पर बुलाना है आपको, लाइक वेडिंग, बर्थडे हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, हाउस वार्मिंग हो गया। यानी कि अगर आपके घर पर क्या भैया, आप बोलते हो कि नया घर लिया है तो भैया हाउस वार्मिंग सेरेमनी करेंगे। साथ के साथ इनॉग्रेशन ऑफ शॉप, फैक्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2-3 तरीके होते हैं इसको लिखने के। अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है और जो आपके पेपर में बार बार आएगा, जो आपके सैंपल पेपर ने भी आपको बता दिया है, वो है कार्ड, है ना। कार्ड टाइप का लिखने के लिए, जिसमें आपको 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है। आई थिंक आपको ये बात पता है कि इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। लेकिन आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है कि भैया मैं तो 50 नहीं, मैं तो 65 वर्ड्स यूज करता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि तुमको नंबर नहीं मिलेंगे। द ओनली थिंग मैटर्स कि भैया तुम्हारा फॉर्मेट सही हो, 1 नंबर मिल गए। द ओनली थिंग मैटर्स तुम्हारा वो ग्रामर सही हो, स्पेलिंग सही हो, तुमको 1 नंबर मिल गए। एंड तुम्हारी बॉडी ठीक हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम ना हो, तुमको नंबर मिलेंगे यार। 60 65 70 वर्ड्स चले जाते हैं। आई टू नो कि भैया अगर कभी तुमको अच्छे से लिखना है, कोई क्रिएटिव बंदा है तो थोड़ा ज्यादा वर्ड्स ले लेता है, बट इट्स ओके, ठीक है। आइए, इतना देख लिया आपने, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आओ, अभी बात करो भाई इनविटेशन होते कितने तरीके के। तो इनविटेशन होते हैं भाई 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2 तरीके। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का यूज कब करते हैं और इनफॉर्मल का यूज कब करते हैं बेटा? पहले तो फॉर्मल की ही बात कर लो। फॉर्मल का यूज आप तब करते हो, फॉर्मल का भी आप यूज 2 तरीके से करते हो। एक तो यूज करते हो जब आपको बल्क में लिखना है। मान लो तुम्हारी शादी है, ठीक है, तुम्हारी शादी है फलाने के साथ, और फलाने के साथ जब तुम्हारी शादी है तो तुमको बताना पड़ेगा भैया पूरे अड़ोसियों पड़ोसियों को, जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि भैया फलानी तारीख को फला जगह पर फला फला से हमारी शादी हो रही है। कहते तो फला ज्यादा नहीं हो गया? मान लो मेरा नाम आदित्य, मेरी किसी से शादी है, मान लो आदित्य वेट्स अदिति, लेट सपोज, है ना, अपने ही नाम से निकाल दिया हमने। मान लो आदित्य वेट्स अदिति, तो भैया आदित्य की शादी है अदिति से। कहां पर होगी भाई साहब? तो भैया एक गार्डन का नाम दे दिया, एक होटल का नाम दे दिया। कहां पर होगी, कितने बजे जाना है भैया आप लोगों को? 7 बजे 8 बजे आना है, खाना खाना, चापने आना है खाना। फिर भैया कौन बुला रहा है? अब हम तो नहीं बुलाएंगे, मेरे माता पिता बुलाएंगे। तो होस्ट कौन है? उसके बाद भैया किसके लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी शादी है तो हमारे लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको बल्क में लिखना होता है, यानी कि जब आपको काफी ज्यादा लोगों को भेजना होता है, तब आप यूज करते हो फॉर्मल लेटर के कार्ड वाले टाइप का, आप कार्ड बना करके भेजते हो। और दूसरा होता है जब आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुलाना है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है, सीजी का मतलब चीफ गेस्ट को बुलाना है, तो आप लेटर फॉर्मेट का यूज करते हो। हम अभी दोनों देखेंगे कि आप बल्क में कार्ड कैसे बनाते हो और आप लेटर फॉर्मेट का यूज कैसे करते हो। साथ के साथ इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखा जाता है? जब आपको अपने फूफा को, चाचा को, ताऊ को, बहन को, कजन को लिखना है, इन सभी को बुलाना है, तो आप इसमें इनफॉर्मल लिखते हो। और इनफॉर्मल लिखने का तरीका भी बेटा लेटर राइटिंग के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। हालांकि आपके पेपर में जो आएगा 99% चांसेस है कि आपको ये लिखने को मिल जाएगा, वो भी ऊपर वाला बल्क वाला। लेकिन तब भी नहीं मिला तो आपको मैं ये सारे सारे बता दूंगा। और जो उसके बाद आता है रिप्लाई करने का, वो आगे देख लेंगे हम लोग, रिप्लाई का क्या सीन है। और देखते हैं, अब देखो भैया मेन कैरेक्टर्स, इनमें अब कुछ मतलब की बात जान ली जाए भाई।
है ना। मतलब की बात क्या है, मतलब की बात तुम्हारे ये है बाबू कि एन इन्विटेशन इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट आंसर्स द क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका ये आंसर देता है भैया, ये डब्ल्यू जितने भी हैं सबका आंसर देता है कि भैया कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है, कहां बुला रहा है ना, कब बुला रहा है, कहां बुला रहा है, कब बुला रहा है, व्हाट टाइम, क्या समय क्या होगा, और किस काम के लिए बुला रहा है। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्विटेशन आर, कौन कौन से भैया, कि पहले ओकेजन क्या है, नेम ऑफ द इनवाइटी कि भैया किसको बुलाया जा रहा है, होस्ट कौन है, डेट टाइम वेन्यू क्या है। अभी मैं आपको एक खाका दिखाऊंगा जिसमें आप भर करके मैक्सिमम कर पाओगे जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और स्पेशल इनवाइटी इन केस अगर आपके पेपर में दिया गया है कि भैया इस चीफ गेस्ट को बुलाए तो उसका बताना बहुत जरूरी है भैया, उसके मार्क वरना आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए यहां तक तो क्लियर होगा, कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं होगी। साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना भैया कि प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना। किसका यूज करना, प्रेजेंट टेंस का। गलती से भी फ्यूचर में नहीं जाओ, गलती से भी पास्ट में नहीं जाओ, ये वाली बात तो बेटा एकदम गांठ बांध के रख लेना। दूसरी बात, सिग्नेचर नहीं करने, तुमको पता है। अगला, अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन थर्ड पर्सन। इस बार ये लिख करके आया आपके सैंपल पेपर में, और सैंपल पेपर आपको बताता है कि आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर कार्ड टाइप का आप यूज कर रहे हो, किसका, कार्ड टाइप इनविटेशन का, तो आपको उसको कैसे यूज करना है भैया, सिंगल सेंटेंस में लिखना है, आपको ज्यादा सेंटेंस नहीं बदलने। साथ के साथ आपको थर्ड पर्सन का यूज करना होता है। किसका पर्सन का यूज करना होता है बेटा, थर्ड पर्सन का, ना कि आई वी का। आपको थर्ड पर्सन का यूज करना रहता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, कुछ खाका के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा रहने वाला है आपका, हालांकि मैं एक दो दिखाऊंगा आपको, एक में क्या ही होगा तुमको समझ में भी नहीं आएगा। चलो हाँ जी, तो अब क्या क्या, ये मैंने क्या लिखा भैया, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। क्या क्या होना चाहिए भैया, नेम ऑफ द होस्ट, फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। नेम ऑफ द होस्ट पहली चीज हो गई, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दूसरी चीज हो गई, फिर पर्पस क्या है, शादी है, तिलक है, जनेऊ है, बर्थडे है, क्या है, मुंडन है, तीसरी चीज हो गई, कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है, कितने बजे आना है, चौथी चीज हो गई, वेन्यू हो गया, और उसके बाद स्पेशल गेस्ट अगर कोई है तो वो बता दो। अब ये सब तो तुमको दिया होगा, लेकिन फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है भैया, फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो यूज कर लेना अपने पेपर में भाई। तुम यूज कर लो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, solicit your gracious pleasure, invite you to join, cordially request the honor of your presence, या फिर तुम यूज कर सकते हो seek the pleasure of your presence। तुम्हें जो यूज करना है इनमें से तुम उसको उठा करके यूज कर लेना। ठीक है, अभी ये तुम्हें 5-6 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है ना। आगे आओ, अभी इधर वो भी आता है यार, RSVP, है ना, कि अगर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स करिए। चलिए यहां से जाएगा, एक मिनट, आओ, ये है वो खाका। ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना है, क्योंकि 95% केसेस में बेटा तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस वाले तरीके से तुम्हारा उड़ जाने वाला है। सबसे पहले जो होस्ट है उसका आपने नाम लिख दिया, उसके बाद आप लिखोगे रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पर 2-3 होस्ट है तो रिक्वेस्ट प्लूरल में यूज करोगे, अगर यहाँ पर एक होस्ट है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखोगे। द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्लेजर, या फिर जो मैंने आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस बताए उनमें से किसी का भी यूज कर लेना। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, अब इवेंट क्या है भैया, यहां पर आप नेम ऑफ इवेंट डालोगे, जो भी इवेंट है ना, तिलक, जनेऊ, हड्डे बड्डे, जो भी है लिख डालो भाई। फिर ये हो सकते हैं इन वेन्यू, इन, फिर उसके बाद वेन्यू, मान लो मैं लिख देता हूं रॉयल विंडसर, है ना, मान लो वेन्यू का नाम मैंने लिख दिया रॉयल विंडसर हल्द्वानी, रॉयल विंडसर हल्द्वानी। ठीक है, आगे ऑन ट्यूसडे 1 अप्रैल, जो भी 2024-25 जो भी है, फ्रॉम टाइम लिख दो भैया, कितने बजे से आना है, अवेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। उसके बाद भैया RSVP, जो भी आपका नाम है, जो आपको दिया होगा भैया, तुम्हारा अगर कोई तुमको दिया गया डिजिग्नेशन, और उसके बाद कोई एक नंबर अभी खुद का मत लिख करके चले आना, है ना, ऐसे ही एक्स करके बस नंबर दिया था, ये एक फॉर्मेट का पार्ट है। और समझते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी से समझ पाएंगे कि हमको किस तरीके से बनाना है। अब जैसे कि 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो क्वेश्चन में कंपोनेंट्स पकड़ लो। योर स्कूल इज प्लानिंग, तो भैया प्लान कौन कर रहा है, भेजने वाला हो गया भैया, स्कूल इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे। क्या मनाना चाहते हैं भैया, ये एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाना चाहते हैं। ठीक है, इवेंट तुमको पता चल गया, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो गया। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, किसके बिहाफ से जाएगा भैया, प्रिंसिपल के बिहाफ से जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट करना है इन्विटेशन कार्ड, साफ साफ आपको पूछा गया इन्विटेशन कार्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी सेंट आउट द पेरेंट्स, किसको किसको जाएगा, पेरेंट्स को जाएगा एंड द गेस्ट को जाएगा। मेंशन द डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। क्या यहां पर कोई आपको चीफ गेस्ट बताया गया, नहीं बताया गया तो यूज भी नहीं करना है। कौन कौन सी ध्यान रखनी भैया, आपका स्कूल किसकी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से भेजा जा रहा है, और एनुअल स्पोर्ट्स डे है। अब तुम अपना बता देना जो भी तुम निकलना। चलो यूज करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आओ अब यहां तुम ऐसे शुरू कर दो भैया,
बहुत ही सिंपल तरीके से, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड टीचर्स, प्रिंसिपल की तरफ से भेजना तो प्रिंसिपल को सबसे ऊपर रख दिया, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड टीचर्स, ये कौन हो गए तुम्हारे, सबसे ऊपर तुमने लिख दिया किसको, होस्ट को। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। फिर उसके बाद कहाँ के होस्ट है भैया, आरपीएम इंटर कॉलेज, जो भी स्कूल कॉलेज दिया हो, ठीक है, तुम्हारा कॉलेज नाम दे दो, जो चीज तुमको नहीं दी उसको फेक लिख दो भाई, ठीक है। आरपीएम इंटर कॉलेज, सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, ये क्या हो गया, यहां पर तुमने बता दिया भैया, ये पूरा का पूरा होस्ट वाले पार्ट में आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। इस पॉइंट नंबर 2 में तुमने क्या बताया, पॉइंट नंबर तुमने 2 में बताया भैया जनरल एक्सप्रेशन, है ना, वो जो तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन है वो दे दिया तुमने। फिर ऑन, उसके बाद तुम कहां पर आ गए भैया, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये तुम्हारा क्या आ गया, इवेंट। फिर तुमने क्या बता दिया कि इवेंट क्या है। उसके बाद कब है, ऑन ट्यूसडे 1 अप्रैल 2000XX। अब तुमने यहां पर क्या बता दिया भैया, डेट। उसके बाद यहां पर तुमने क्या बता दिया आकर के, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, एट लास्ट आकर के इन लगा करके वेन्यू लिखोगे, जगह के पहले हमेशा इन आता है, यहां पर तुमने वेन्यू को बता दिया। इतने सिंपल तरीके से तुमने बता दी। यहां पर लिख दिया तुमने आरएसवीपी कि भैया अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या हो, रास्ते में परेशान हो जाओ, तो ये रॉकी है जो कि स्पोर्ट्स कैप्टन है, इसका ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ लेना कि कहां पर आना है। क्लियर हो गया, बताओ। अभी नहीं क्लियर हुआ, एक और देखते हैं, देखते रहो भाई, मैंने बोला है ना कि इतने एग्जाम्पल करा देंगे कि तुमको दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा आ गया तुम्हारे पास, कह रहा है आरपीएम स्कूल कानपुर इज सेलिब्रेटिंग, फिर से ध्यान से पकड़ना शुरू करो। मान लो ये स्कूल है कोई, आरपीएम स्कूल कानपुर क्या कर रहा है भैया, सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। इवेंट का नाम पता चल गया। चलो, December 3rd 2024, द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर डॉक्टर सुधा मेनन हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट का नाम तुमको पता है भैया, डॉक्टर सुधा मेनन तुम्हारी क्या रहने वाली, चीफ गेस्ट रहने वाली, लिख देना। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑफ द इवेंट टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यहां पर 50 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है ना, केवल 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में आपको बताना है। चलो बता देते हैं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी भैया। आरपीएम स्कूल भेज रहा है, नहीं बता रहा ना किसकी तरफ से भेजना भैया, तो प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, जिसकी तरफ से भेजना भेज देना, तुम्हारी मर्जी। जब तुमको नहीं पता तुम प्रिंसिपल के नाम से भेज दो, तुम टीचर के नाम से भेज दो, तुम स्टूडेंट के नाम से भेज दो, तुम्हारी मर्जी। दिया है तो उसी के नाम से भेजना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तुमको दिया था भैया कि भैया प्रिंसिपल के नाम से भेजो, तो तुमने प्रिंसिपल के नाम से भेजा। अब तुम एक चीज और ध्यान दे रहे होगे बेटा, क्वेश्चन में लगातार तुम सेंटर अलाइनमेंट लेकर के चल रहे हो, देखा तुमने, यहां पर तुम सेंटर अलाइनमेंट लेकर के चले थे। जब भी कार्ड की बात करोगे, किसकी बात करोगे बाबा, जब भी तुम बात करोगे किसकी, कार्ड की, जब भी तुम बात करोगे कार्ड की, तो तुमको लेकर के चलना पड़ेगा क्या बेटा, सेंटर अलाइनमेंट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, और इसमें पंक्चुएशन के नंबर कटते नहीं, तो उसके लिए परेशान नहीं रहना, ठीक है, क्लियर है मामला। आओ उधर फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं भैया। आरपीएम स्कूल आपको बुला रहे, ओ बाबा इधर आ जाओ, हाँ जी, वेरी गुड, आ जाओ, ठीक है। आरपीएम स्कूल है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। दिसंबर तारीख इन्होंने दे दी है, डेट इन्होंने खुद बता दिया तुमको कब होने वाला है, ठीक है, डेट इन्होंने बता दी है। कौन आने वाला है, तुमको चीफ गेस्ट भी मिल गया भैया, डॉक्टर सुधा मेनन तुम्हारी कौन होने वाली है, चीफ गेस्ट सीजी होने वाली है। साथ के साथ कंसिडर्ड हो गया। ड्राफ्ट करना है इनविटेशन किसको देने के लिए भैया, पेरेंट्स और गेस्ट को। तो तुमको ये भी पता हो गया भैया इनवाइट किसको करना है, इनवाइटी भी तुमको पता है, बस बना डालो, इसको बना डालो तो लाइव झींगा लाला हो गई, झींगा लाला। आ जाओ, सबसे पहले तुमने क्या लिखा, सबसे पहले तुमने होस्ट लिखा। होस्ट कौन है, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ, ठीक है, तुमने होस्ट का नाम लिख दिया। बार बार वही काम करूंगा मैं, बताता चलूंगा। होस्ट तो स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ कौन सा स्कूल, ये तुमने बता दिया, आरपीएम स्कूल। फिर उसके बाद तुमने क्या लिख दिया भैया, जो एक जनरल एक्सप्रेशन है, कॉर्डली इनवाइट, छोटा सा है लेकिन काम करेगा, नंबर पूरे दिलाएगा। कॉर्डली इनवाइट, ये तुमने नंबर 2 वाली चीज लिख दी भैया, क्या, जो जनरल एक्सप्रेशन है, किसको बुलाया जा रहा है, पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट को, काय के लिए, टू विटनेस द सेलिब्रेशन ऑफ, काय का सेलिब्रेशन भैया, तुमने ये डाल दिया इवेंट, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। अब उसके बाद ऑन 3 दिसंबर 3 2024, ये तुमने डेट बता दी यहां पर आकर के। उसके बाद तुमने 5 PM, ये तुमने टाइम बता दिया। बहुत आसानी से चल रहा है मामला। ऑन के आगे डेट लिख दो, एट के आगे टाइम लिख दो, फिर उसके बाद इन के आगे वेन्यू लिख देना, जगह के नाम के पहले हमेशा इन लगेगा, ये लिख दिया इन। फिर उसके बाद तुमने ये भी बता दिया नीचे, चीफ गेस्ट कौन है, डॉक्टर सुधा मेनन, द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। किसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो अगर तुम्हें शब्दों को ज्यादा बढ़ाने का मन कर रहा है, वरना सीधे सीधे लिख दो, चीफ गेस्ट डॉक्टर सुधा मेनन, द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नोट डाल दो। अब मान लो आरएसवीपी नहीं लिखना है तुमको, तो तुम नोट डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो भैया, एंट्री इज स्ट्रिक्टली क्या, एंट्री इज स्ट्रिक्टली विद दिस कार्ड एंड इज मींट फॉर 2 पीपल ओनली, यानी कि कार्ड लेकर के आओगे तभी अंदर आने को मिलेगा, और इस कार्ड के साथ केवल 2 ही लोग आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये क्या हो गए, ये तो कार्ड वाले फॉर्मेट पर हो गए, ठीक है। पर क्या कार्ड वाले फॉर्मेट इनफ है, इनफ तो है, लेकिन तब भी और सीखने में कुछ नहीं जाता अगर पेपर वाला तुम्हारा सन की निकला तब। अब ये देखो, ये मैंने क्या करा दिया, ये तुम्हारा नॉर्मल रहने वाला है। अरे इधर आ जाओ भाई, तुमने फॉर्मल देख लिया, अब इनफॉर्मल देखो। तुमने फॉर्मल देख लिया, अब तुम देखोगे इनफॉर्मल कि भैया मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल क्या करना चाहते हैं,
जो कि पुष्पा फॉर्म से है। जगह का नाम पता चल गया तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा इनका सेंडर एड्रेस, है ना, एड्रेस पता चल गया तुमको जो तुमको भेजना है जिसके एड्रेस पर। होस्टिंग अ पार्टी, ये पार्टी होस्ट कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 21st बर्थडे। भैया 21 साल का बर्थडे किसका हो रहा है भैया, डॉटर का हो रहा है, इनकी बिटिया का हो रहा है, इसका नाम विनीता है। आपको एक लेटर लिखना है, इन्विटेशन टू सोनाक्षी, इन्विटेशन करना भैया, लेटर इन्विटेशन, साफ साफ लिखा हुआ है, राइट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन, लेटर ऑफ इन्विटेशन सीबीएसई टर्म 2 2022, ठीक है ना, टू सोनाक्षी देयर नीस, गिविंग डिटेल्स ऑफ द डेट, टाइम एंड वेन्यू इन अबाउट 50 वर्ड्स। आओ इसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल होता है बेटा, तो इनफॉर्मल लिखने के लिए आता है आपके पेपर में, इसमें कोई ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। सबसे पहले जो भी जगह का नाम था लिख डालो भैया, 51 पुष्पा फार्म्स कोलकाता, और उसके बाद तुमने डेट डाल दी 13 में 2000 फलाना फलाना। अब तुम चाहो तो यहां पर एक लाइन छोड़ सकते हो, 51 के बाद इस जगह पर एक लाइन छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद जहां मैंने लाइन छोड़ी वो तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे, यहां पर एक लाइन छोड़ी तुमने, फिर डियर सोनाक्षी, है ना, इसमें प्यार मोहब्बत वाले वर्ड लिखने होते हैं भैया, इसमें तुम्हें डियर लगाना रहेगा, है ना, प्यार से लिखोगे, लविंगली लिखोगे, यहाँ पर सिंसियरली नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तुम्हारा फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है, तुम जानते हो तुम्हारे अपने हैं तो उनको तुम ऐसे बोल सकते हो। यू विल बी प्लीज टू नो, फिर वहां पर यूज किया ना तुमने एक जनरल एक्सप्रेशन, यू विल बी प्लीज टू नो दैट योर कजन, जो तुम्हारी कजन है विनीता, इज सेलिब्रेटिंग हर 21st बर्थडे ऑन, जगह का नाम ऑन के बाद क्या आता है, हमेशा देन आता है भैया, फिर टू सेलिब्रेट द सेम वी आर होस्टिंग अ ग्रांड पार्टी, उसी तारीख को कहां पर ऐड के आगे लिख दिया भैया, रॉयल विंडसर फ्रॉम 6:30 PM ऑनवर्ड, 6:30 बजे से हम लोग पार्टी शुरू कर देंगे, विद इमेंस प्लेजर, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से मैं चाहूंगी, वी इनवाइट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन, डू कम विद अ प्लान, डू कम का मतलब है जरूर आना एक ऐसे प्लान के साथ कि भैया कुछ दिन यहां पर रुक सको, दैट वी कैन एंजॉय एक्सटेंडेड सेलिब्रेशंस। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी, मुझे पता है, लेकिन यही वो एक्सप्रेशन जो तुम यूज करने, चाहे तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ जाए, तुम्हें रिफ्यूज करना पड़ जाए, वो भी अभी सिखाऊंगा, लेकिन ये अगर तुम्हें किसी भी अपने सगे संबंधी को भेजना है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारी शादी है, अगर बोल दे कि इनफॉर्मल लेटर ही लिखना है, तो तुम्हें बस यही सारे शब्द लिखने, कुछ नया नहीं लिखना है, बस जगह में फिल करते रहना, टाइमिंग अपनी बदल दो, 6:30 नहीं तुम्हें 7:30 बुलाना है, तुम्हें जगह का नाम बदलना है बदल दो, तुम्हें भैया क्या बोलते हैं, बाकी ये सब सेम रहेगा, यू विल बी प्लीज टू नो ये। अब यहां पर शादी होगी तो भैया योर सन या फिर योर क्या बोलते हैं नीस इज गोइंग टू मैरी विद दिस वन, ऐसे करके बता देना, वेटिंग टू शेयर अ फ्यू हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, योर्स लविंगली सुनीता अग्रवाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो तुमने क्या देखा, अब देखो रिप्लाईज की बात कर लेते हैं। रिप्लाई भैया फॉर्मल फॉलो और सेट फॉर्मूला, एंड इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिनायल होता है, ठीक है, आ जाओ, इसमें कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, एक ही से आप सारी चीजों को समझ जाओगे, ठीक है ना, केवल एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं एंड यू विल गेट ऑल दिस, है ना, एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दिस। आइए, यू आर डॉक्टर आदित्य तिवारी, क्या बोल रहे हैं भैया, आप डॉक्टर आदित्य तिवारी हो, अरे ये तो मैं ही हो गया। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपने इन्विटेशन कहां से पाया भैया, फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल, टू प्रिसाइड ओवर अ गैदरिंग ऑफ लीडिंग मेडिकल practitioners attending a workshop on mental wellness on 9th November 2024 at 11 AM in the public hospital Jammu and Kashmir। डर रहे हो, अभी नहीं डरोगे करने के बाद। Respond to accept the invitation in about 50 words। अब तुमको क्या करना है भैया, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है तो लिखना क्या पड़ेगा तुमको लेटर फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बाबा, तुमको लेटर फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां का उन्होंने दिया था भैया, जिसने तुमको भेजना है ना, उसका यहां पर लिख डालो। अभी तुम नहीं समझे, इधर आओ, वापस आओ। तुमको किसने बोला था भैया, यू आर डॉक्टर आदित्य तिवारी, अब तुम ही को बताना ना, तुम ही हो जो लिख रहे होगे पूरा का पूरा। ये एक मिनट, आप डॉक्टर आदित्य तिवारी हो, यानी कि आपको बोला जाएगा कि भैया आप कौन है, आप ये डॉक्टर हो और आपको रिसीव करना है ना, आपको एक इनविटेशन मिला है, किससे, आपको इनविटेशन मिला है भैया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। अब जिससे मिला है उसी का तो एड्रेस डालोगे ना, तो इनका एड्रेस डाल दो, ये लिखा हुआ है इन्होंने भैया द हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर, तो किसी भी हॉस्पिटल का नाम डाल देना भैया, आप डॉक्टर हैं तो किसी हॉस्पिटल के ही होंगे। अब हॉस्पिटल का नाम दिया नहीं तो अपने हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल का नाम डाल दो, लिख देना भैया सनशाइन हॉस्पिटल, तो भैया एबीसी हॉस्पिटल खड़गपुर वेस्ट बंगाल, जिन्होंने तुमको इन्विटेशन दिया ये उनका एड्रेस है, तारीख डाल दो जो भी उन्होंने डाली थी, द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखना है, अगर जा रहे हो तो एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, वरना डिनायल ऑफ द इन्विटेशन, तो भैया सब्जेक्ट पड़ गया एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ी, फिर सर, अब चूंकि भैया फॉर्मल है भाई, फॉर्मल एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो सर थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, अब देखो बस यहीं तक लिखना है भैया, थैंक्स फॉर अ इन्विटेशन
टू, अब टू के आगे तुमने पूरा का पूरा चेप दिया है जो उसमें लिखा हुआ है, प्रिसाइड ओवर अ गैदरिंग ऑफ लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अटेंडिंग अ वर्कशॉप ऑन मेंटल फलाना 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 करके जम्मू एंड कश्मीर तक तुमने चेप दिया और भैया तुम्हारा एक पैराग्राफ बनके तैयार हो गया। आगे आइए, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज, और फिर अपनी तरफ से बोल दो हाँ आई वुड लाइक टू यूटिलाइज, तो तुमको आना है तो भैया बोल दो हाँ मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आई वुड लाइक टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद द रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री। आगे, आई हियर बाई कंसेंट टू अटेंड द इवेंट, यानी कि मैं अपनी सहमति देता हूं कि मैं इवेंट में आऊंगा। एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना योर सिंसियरली डॉक्टर आदित्य तिवारी। ये एक सेट पैटर्न है जो तुम्हें फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। यहां पर बस इतना लिखना, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, थैंक्स फॉर इन्विटेशन लिखना ही पड़ेगा भैया। अब अगर तुम्हें नहीं आना है भैया तो आई वुड लाइक टू यूटिलाइज की जगह तुम उल्टा लिख देना भैया, आई एम सॉरी दैट आई कांट। सिंपल है, जब सॉरी लिख दोगे उसको समझ में आ जाएगा हाँ भैया तुम नहीं आना चाहते हो, और अगर तुम जाना चाहते हो तो आई वुड श्योरली यूटिलाइज द, जो भी बोल दो, अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस फलाना फलाना करके, उस तरीके से तुम बना सकते हो। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स से आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी नहीं आई है तो तुम कमेंट में मुझे बताना कि भैया अभी ये चीज क्लियर नहीं है, तो मैं तुमको बताऊंगा। साथ के साथ अगर तुम लोगों को चाहिए क्लास 12 के नोट्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो तुम लोग इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करना, aditya.tiwari@adda247.com। आपको इस पर 4 चीजें भेजनी भैया, अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी स्ट्रीम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर भी वो वाला जो तुम व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर यूज करते हो, ठीक है। चलिए यहां से मैं आपसे लेता हूं अलविदा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।